आज हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। उसमें हमारे एसीएस डायरेक्टर और सभी अधिकारी थे और उसमें जो अभी एक दो जगह हमारी जो छापामारी हुई है, चाहे यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें, उसमें जो कुछ लोगों को हमने ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए एक टेक्निकल और एक एजेंसीज को हायर करेंगे जिससे एआई की तो उससे हम जो ये चोरियां हो रही है या गड़बड़ हो रही है उसको हम रोक सकें। उसके बारे में हमारी एक टेंडर के लिए बात हुई कि किसी एजेंसी को हायर करके इस तरह का एक टेंडर किया जाए जिससे ये जो गड़बड़ हो रही है या जो चोरी हो रही है इसको रोका जा सके। कितने अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया और किस स्तर के अधिकारी हैं लोग? 5 अधिकारी करनाल में सस्पेंड हुए हैं और उसमें यमुनानगर की बात करें तो इसमें अब कई राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तक भी हमने की है और जो आगे जांच में जो मिलेगा उसके हिसाब से और भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। एक ये बड़ा मामला सामने है जिस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये धान खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं, इसमें घोटाले की बात नहीं है। मैंने बताया ना, जहां हमें एक कमी मिली कि कई बिना गेट पास नकली गेट पास बनाकर जो इन्होंने आढ़तियों ने राइस मिलरों ने जो गड़बड़ की है उसी के तहत ही तो ये कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर हमने की है। तो और आगे भी अगर इस तरह की जांच हमारी सभी हमने डीसीज को और अधिकारियों को दे दिए कि भी कोई कमी अगर कहीं मिलती है, कोई अगर शिकायत आती है तो उन पर भी कार्रवाई जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, विपक्ष का तो ये आरोप है कि इतनी फसल तो पैदा ही नहीं हुई जितनी सरकार ने खरीदी हुई दिखा दी कि 60 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा खरीद हुई है, लेकिन उतनी तो पैदा ही नहीं हुई हरियाणा में, इस तरह का आरोप लगाया तो ये इसके ऊपर ही तो हमने जो है कार्रवाई की है कि जहाँ ये चीज़ पाई गई है, यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें, वही तो एफआईआर हमने इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? ये जो घपलाबाज किस तरह से इन्होंने घपला करा मंत्री जी? गलत तरीके से ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे दिखाकर कि अपनी फसल है मेरी और उसके बाद गेट पास गलत तरीके से बनाकर इन्होंने जो किया है उसी वजह से ये हुआ। दूसरे राज्यों से जो धान लाके यहाँ बेच दिया गया, मतलब कई ऐसे केस भी मिले हैं कि दूसरे उससे स्टेट से वो लाकर धान यहाँ पर दिया है, तो वही कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। मंत्री जी, पिछले समय में ये भी देखा गया कि जो धान की ये प्रोक्योरमेंट करते हैं, लेकिन जो चावल जब निकालते हैं, सीएमआर जब करते हैं, ये यहाँ का चावल क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का है, ये दूसरे राज्यों में बेच के वहाँ से घटिया चावल जो लाके यहाँ बेच देते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्योंकि अभी समय पड़ा है तो क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, उसके लिए ही तो है कि एक एजेंसी को हम हायर करेंगे और उस पर एक एआई के जरिए उस पर वॉच रखी जाएगी कि जिससे कि ट्रक का भी हमारे पास उसका वीडियो हो, हमारे गेट पास जो बना रहा है उसका भी हो और जो मिलर तक जो धान जाएगी उसका भी हम उसको ट्रैक कर सकें। इस तरह की एक अगली उसमें इसके हम एक नया टेंडर करने जा रहे हैं। सर, बीपीएल कार्ड को लेकर विपक्ष हमला हो रहा है सरकार पर, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो चुनाव था तो बीपीएल कार्ड बना दिया फटाफट लोगों के, अब सरकार बन गई तो बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, 17 अक्टूबर को हमारी सरकार जब बनी, 17 अक्टूबर 24 में, 17 अक्टूबर से और फरवरी तक आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ 6 लाख के करीब नए राशन कार्ड जोड़े गए सरकार बनने के बाद, अक्टूबर से फरवरी तक। तो इस तरह से ये बातें करनी निराधार है कि भाई ये चुनाव आए तो ये बना दिए। हमने तो इलेक्शन जब जीती सरकार, हमारी सरकार आई, उसके बाद भी 6 लाख के करीब कार्ड और बने। फिर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भी ये गलत तरीके से बन गए, इतने लोगों के कार्ड कैसे बन गए, इतने बीपीएल का कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा इनकी जांच की जाए, तो हमने जांच कराई। अब उसमें जांच में जो भी पाया गया कि चाहे जो जिन्होंने 1,80,000 से जिनकी इनकम ज़्यादा थी तो वो उनके कार्ड कटे भी। कई लोगों ने अपने आप भी को जो हमने एक निकाला था कि भाई अगर कोई अपनी स्वच्छता से अपने खुद चाहता है कि भाई मैं
ये अपने कार्ड को सरेंडर करना चाहते हो। ऐसे भी बहुत से लोग इसमें आए। इसमें क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे 4 व्हीलर जिसके पास है, बिजली का बिल जिसका ज़्यादा आ रहा है, तो वो उस तरह की इनकम टैक्स कोई अगर दे रहा है तो उसकी आय 1,80,000 से ज़्यादा होएगी। तो इसीलिए ये कार्ड जो है कम हुए। तो मंत्री जी, कितने ऐसे कार्ड जो हैं कटे? ये कोई कटे नहीं है, ये तो जांच में जो जांच में जो पाए गए, जो गड़बड़ पाई गई जिन कार्डों में, कितने हैं, वो संख्या कितनी है? अभी 41 लाख के करीब ये कार्ड अभी हैं कार्ड होल्डर। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसमें 40 लाख गड़बड़ ही पाई गई इन कार्डों में? नहीं 41 लाख के करीब है। अभी अगर हम देखें तो इनमें अभी भी ऐसे 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो उपभोक्ता कंज्यूमर जिन्होंने आज तक मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको अपने मतलब कार्ड उनके थे 1 साल से ज़्यादा, उन्होंने आज तक कोई भी अपना राशन नहीं लिया है। तो इससे पता लगता है कि ये 4 लाख लोग भी मतलब वो पात्र नहीं है जो राशन या उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। तो सर, वो एक जिस तरीके से करनाल और यमुनानगर से जो धान घोटाला आया उस पर कार्रवाई भी करी आपने, सख्ती से आदेश भी जारी किए कि इस तरीके की चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएगी, कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए। तो मैंने अभी बताया, आप शायद लेट आए हैं, कि भाई करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में जहाँ भी हमें शिकायत मिली हमने तुरंत कार्रवाई की। कई अधिकारी भी हमारे उसमें हमने सस्पेंड किए हैं, FIR तक भी हमने कराई है। और आगे भी अगर कोई हमें इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, वो CCTV वाला कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट में? उसके लिए बजट के लिए बात हो रही है, उसके लिए कई कंपनीज हमारे पास आई हैं और बजट की वजह से अब वो थोड़ा रुका हुआ है। जैसे ही हमारा बजट की हमें मिल जाएगा तो उसको जल्दी हम उसका टेंडर भी कराएंगे। ठीक है।